ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। डियर डिवाइन सोल्स, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। क्या जानना ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, यानी ईश्वर यानी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप आगे जाना चाहते हो, भविष्य की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन देख रहे हो अतीत को। अतीत की यादें आपको बहुत परेशान कर रही हैं, अतीत की यादों का बोझ लेके आप चल रहे हो। जाना चाहते हो, कदम आगे बढ़ा रहे हो और कदम आप बढ़ा रहे हो और कदम बढ़ाने के लिए आप खुश हो। आपको पता है कि मुझे आगे ही जाना है, पीछे कुछ रखा नहीं है, बट फिर भी यादें परेशान कर रही हैं, फिर भी आप पीछे ही देख रहे हो। तो यहाँ यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि पीछे देखना है तो सिर्फ इतना देखो कि वहाँ कौन कौन सी आपसे गलतियां हुई थी, उनसे लर्निंग लो और आगे चलो। किसने तुम्हारा दिल दुखाया था, किसने क्या किया था, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जिसने दिल दुखाया था वो कर्म अकाउंट था, वो क्लियर हुआ, वो अपना कर्मा भुगतेंगे। तुम वहाँ से फ्री हो चुके हो, तुम अतीत से फ्री हो चुके हो, तुम आगे बढ़ो और अपने आप को पॉजिटिव रखो। डिवाइन यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, उतना ज़्यादा आपकी विजडम इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा आप एनर्जीज़ को सेंस कर पाओगे। और एनर्जीज़ को जब आप सेंस करना शुरू करोगे, तब जाके आप अतीत की उन यादों को भुला पाओगे जो आपको दर्द दे रही हैं। तब आप अतीत की केवल उन्हीं यादों को अपने पास रहने दोगे जिनसे आपको लर्निंग मिली थी, और उन यादों से आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी आप जो यादें लेके चल रहे हैं वो थोड़ा सा आपको दर्द दे रही हैं, पर और थोड़ा सा बोझ भी लग रही हैं, और आपको एहसास भी नहीं है, आपको ये भी एहसास नहीं है कि इन जिन यादों में आप खोए हुए हो, ये यादें आपको नुकसान भी पहुंचा देंगी। ये यादें आपको आगे के लिए अवेयर नहीं होने दे रही हैं। उन यादों में मत खो जाइए, वहाँ से लर्निंग लीजिए और आगे बढ़िए। आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि तुम्हारी मंजिल आगे है, तुम्हें बहुत आगे जाना है और आपके अंदर एनर्जी बहुत है। यहाँ पे मुझे यंग एनर्जी फील हो रही है। आप किसी भी एज में हो, बट आपकी जो एनर्जी, आपके आपकी जो सोल की एनर्जी है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और उस एनर्जी को से पूरी तरह से उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आप अतीत की, चाहे वो खुशनुमा यादें हों चाहे दर्द देने वाली यादें हों, उनमें आप फंसे नहीं, बस वहाँ से लर्निंग ली है और आगे चलिए। क्योंकि आगे अभी आपको बहुत आगे जाना है। आप एक तरह से, मुझे यहाँ ये फील हो रहा है, आपकी सोल की जर्नी तो शुरू हुई है। शुरू होने का मीनिंग है कि स्पिरिचुअल पाथ पे आना आप शुरू हुए हैं, या फिर आप अभी अभी आए हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही आप आए हैं। ये डिवाइन यहाँ से आपको मैसेज दे रहे हैं। और थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि खुली जगह पे जाइए। और खुली जगह पे कैसे, या तो देखिए, आज के ज़माने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत मुश्किल होता है। शेड्यूल इतना डिस्टर्ब हो गया कि लोग लेट नाइट सोते हैं, तो फिर सुबह उठ भी नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लेट नाइट सोते तो लेट नाइट हो, तो थोड़ा सा टाइम निकालिए कि आप खुले आसमान के नीचे रह सकें। खुले आसमान के नीचे यानी, या फिर अपने गार्डन में जाएं, लॉन में जाएं, या खुली जगह पे रह सकें। ऐसे टाइम पे, जैसे जो नाइट होने का जस्ट, जैसे कि सनसेट हुआ, या जस्ट सनसेट के टाइम पे, या फिर सनसेट के बाद जैसे ही लाइट्स सारी ऑन हो जाती हैं, उस टाइम पे, वो जो 6 से 8 का टाइम है, उसमें से कुछ टाइम निकालिए, आप खुले आसमान के नीचे जाइए। जब आप खुले आसमान के नीचे जाएंगे तो वो
जो यूनिवर्स की एनर्जी है जो आपको हील करेगी वो आपके चक्रास में एंटर होगी। अब जो खुले आसमान के नीचे आप टहलें, आप किसी भी टाइम टहलें, आप सुबह टाइम निकाल सकते हैं तो सुबह, नहीं तो शाम को निकालिए, कुछ टाइम तो ज़रूर निकालिए और प्रकृति को करीब से देखिए, प्रकृति की हर चीज़ को, यानी खुले आसमान को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए। अब शाम को निकलेंगे तो बर्ड्स तो नहीं मिलेंगे आपको, तो वो जब आप देखेंगे तो एनर्जी आपकी आपकी सोल को हीलिंग मिलेगी। और फील कीजिए कि यूनिवर्स से एक वाइट लाइट आई है या पर्पल लाइट, जिस तरीके की लाइट आपको अच्छी लगती है, जो कलर अच्छा लगता है, वो लाइट आई है आपके क्राउन चक्र में एंटर की हुई और वहाँ से एंटर होकर आपके रूट चक्र तक चली गई है और आप बहुत अच्छा फील करो। ऐसा आप कीजिए, ऐसा करके आप इन यादों से निकल जाओगे। जो यादें आपको आपके संग 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 चल रही हैं ना, और ये अननेसेसरी हैं, इनसे लर्निंग लेना, इनसे मिली हुई लर्निंग तो बहुत काम आएगी आपको, बट उनमें उलझना नहीं है, बर्डन लेके नहीं चलना है। तो इन यादों से निकलने के लिए आपको एनर्जी दी जा रही है, इसीलिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं या डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि बेटा प्रकृति की गोद में आओ, जरा खुले आसमां के नीचे आओ। आपसे कहा जा रहा है कि खुले आसमां के नीचे आओ, आपकी ऑरा क्लीन की जाएगी, आपके चक्रास हील किए जाएंगे। तो प्लीज़ आप खुले आसमां के नीचे जाइए, ये नेचर आपको कॉल कर रहा है। यानी ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं आप, या हीलिंग मांग रहे हैं, तो वहाँ से आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि कुछ वक्त खुले आसमां के नीचे गुजारिए, ऐसे टेम्परेचर में, यानी सुबह या शाम, जिस टाइम पे आपको कोई सर्दी या गर्मी फील ना हो, इनकन्वीनियंस ना हो, तो उस टाइम पे गुजारिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। देखिए डिवाइन का नेक्स्ट गाइडेंस भी यही आया, यानी मैसेज भी यही आया कि कोई, कहते हैं ना जादू की छड़ी, कोई मिरेकल ज़रूर होगा जब आप ऐसा करोगे। कुछ आपको डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस ज़रूर होंगे। आपको हो सकता है आपको कोई हेल्थ इशू होगा, तो वो हेल्थ इशू सिर्फ खुले आसमां के नीचे कुछ टाइम तक रुकने से हील हो जाएगा। मून को देखिए, सन को तो नहीं देख सकते, मून को देखिए, और कुछ नहीं देख सकते तो तारे देखिए, तारे गिनना शुरू कीजिए। हालांकि तारे गिनते गिनते नींद आ जाती है तुरंत, लेकिन आप किसी भी तरीके, जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप निकलिए अपने घर के बाहर, खुली जगह में, चाहे अपने टेरेस पे जाइए, अपने छत पे जाइए, खुले में रहिए। अब मेट्रो सिटीज़ में तो ये होता है कि वहाँ फ्लैट्स होते हैं, वहाँ तो ना तो मून लाइट मिलती है ना सनलाइट मिलती है, तो डेली नहीं कर सकते हैं, वीकली कीजिए, वीकली गार्डन में जाइए, लॉन में जाइए, पार्क में जाइए, लेकिन अपने आप को हील कीजिए। और ऐसे टाइम ज़रूर जाइए जब आप स्ट्रेस फील कर रहे हों, तब जाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़रूर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होंगे, वहाँ पे डिवाइन के मैसेज आपका वेट कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे डिवाइन यहाँ क्यों मैसेज नहीं दे रहे, तो एनर्जीज जहाँ ज़्यादा पॉजिटिव होंगी वहाँ आप ज़्यादा सेंस कर पाओगे। आपके घर में आप अकेले नहीं रहते हो, हालांकि पार्क में भी जाओगे तो वहाँ भी अलग अलग तरीके के लोग होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर तरीके के लोगों से बात ही करोगे। घर में तो सबसे बात करनी पड़ती है ना, तो वो ऑरा जो होती है, सबकी ऑरा आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है, तो वो चीज़ जो यूनिवर्स की एनर्जी है वो रिसीव नहीं हो पा रही। आप जिस जगह पे रह रहे हो, घर में जिस जगह पे रह रहे हो, वहाँ वो रिसीव नहीं हो पा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए खुले आसमान में आओ, या फिर जब आप निकलते हो तो जिस टाइम निकलो घर से, तो उस टाइम आसमान की ओर देखो ज़रूर। देखना मतलब आसमान को जी भर के देखो ज़रूर कि अनंत आकाश है, वो अनंत ऊर्जा अपने अंदर महसूस ज़रूर होगी आपको। अनंत आकाश को देखना एक बहुत बड़ी सुकून की बात है। तो यहाँ डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, आपकी हीलिंग के लिए ये ज़रूरी है। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, ये मुझे अभी तक जो मैसेज मिले हैं मुझे किसी ऐसे पर्सन के लिए मिले हैं जो कोई साधना कर रहे हैं, जो गृहस्थ जीवन में रह के भी परमात्मा को याद कर रहे हैं, उनके लिए ये कॉलिंग है कि आपकी ऑरा को क्लीन करने के लिए ज़रूरी है। ये एक तरह से मुझे लग रहा है नेचर थेरेपी या नेचुरल थेरेपी, मुझे पता नहीं क्यों वर्ड डाउनलोड हो रहा है, नेचुरल थेरेपी। तो ज़रूर आपको निकलना है थोड़ी देर के लिए खुले आसमान के नीचे। जो पेड़ पौधों की हवा हो रही है ना, उन पेड़ों के नीचे बैठिए, वो सरसराती हुई हवा को महसूस कीजिए। दिन में निकल सकते हैं तो वो पक्षी जो चहचहा रहे हैं, शहरों में नहीं नसीब होता तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए आप गांव ही चले जाइए। किसी तरीके से आप प्रकृति के, कहीं हर शहरों में पार्क तो होते हैं, किसी जगह किसी तरीके से प्रकृति की शरण में जाइए। वहाँ आपको ये धरती माँ आपको कॉल कर रही हैं कि बेटा तुम्हें हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तुम्हारी आत्मा की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुम्हें देखिए प्रकृति की बात हो रही है, कार्ड देखिए, अब देखिए। और इसमें क्या मैसेज है, ये जो प्रकृति बुला रही है ना आपको हीलिंग के लिए, तो क्या हील करना है? धरती माता आपका रूट चक्र हील करना चाहती हैं।
आपकी लाइफ में अबंडेंस देना चाहती हैं। आपका जो मनी ब्लॉकेज था वो हमेशा के लिए रिमूव तभी होगा जब आप ऐसे खुले आसमां के नीचे आप जाइए और खुले आसमां में आप फील कीजिए कि ऊपर से जो एक लाइट आ रही है वो आपके क्राउन चक्र में एंटर हुई, फिर थ्रोट चक्र में। और अगर आप चक्र ना फील कर सकें तो बैकबोन को ही फील कर लें कि वो क्राउन से यानी सिर से एंटर होती हुई थी, यानी बैकबोन में होती 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 टेल बोन तक चली गई, यानी बैकबोन जो जहाँ पे बैकबोन खत्म होती है वहाँ पे रूट चक्र होता है, तो वहाँ तक पहुँच गई है और आपका रूट चक्र अच्छे से शाइन कर रहा है, मूव कर रहा है। ऐसा आप फील क्योंकि आपके रूट चक्र की हीलिंग के लिए प्रकृति आपको अपनी तरफ बुला रही है। यहाँ पे जो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपका मनी ब्लॉकेज हील हो गई। या तो आप जब पार्क वगैरह में जाएंगे तो कोई पर्सन आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपसे कोई डील कर ले, कोई आपसे बात करेगा कि भाई ऐसा उस जगह जॉब करोगे क्या, मेरी कंपनी में जॉब करोगे क्या। ऐसा कोई पर्सन आपको मिल सकता है, कोई रिच फैमिली से कोई काफ़ी रेपुटेटेड पर्सन आपको किसी पार्क में किसी बाहर जगह पे मिल सकता है। और ये उस या फिर वो ऐसा हो सकता है कि वो किसी रिच फैमिली से हो, मतलब ज़रूरी नहीं डायरेक्ट कनेक्टेड हो, इनडायरेक्ट कनेक्टेड भी हो सकता है। और वो आपसे मिलके आपको कहेगा, आपको ये बोल सकता है कि आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, यही क्वालिटी मेरे बॉस को चाहिए या मेरी कंपनी में ये क्वालिटी चाहिए, आके ज़रा ऑफिस में मिलना मुझे। इस तरीके की बातें मुझे होती हुई दिख रही हैं। आपके रूट चक्रा की हीलिंग के लिए ये प्रकृति आपसे कह रही है कि प्रकृति की शरण में आओ, वहाँ आपकी चक्रास की हीलिंग होगी। कोई मैसेज और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि कोई बर्ड अचानक से आपके सामने आई और कुछ बोली है, अपनी 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 वॉइस में उसने कुछ कहा है और उड़ जाती है, तो ये समझ जाइए वो आपको कहने आई है, वो प्रकृति का मैसेज देने आई है, प्रकृति का इन्विटेशन आपको देने आई है कि धरती माता बुला रही हैं, प्रकृति आपको बुला रही है, जाइए प्रकृति की शरण में जाइए। वो मैसेज होगा और वो संदेश यही है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लानी है। और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आएगी। ये प्रॉस्पेरिटी ऐसे नहीं होगी, ये वो जो शॉर्टकट होता है उससे नहीं आएगी। शॉर्टकट मीनिंग आप समझ सकते हैं, जो इलीगल तरीके की अर्निंग होती है वो नहीं है। आपकी लाइफ में ऑनेस्टी वाली अर्निंग है। जो ऑनेस्टी वाली जो अर्निंग होती है ना, उससे इंसान अच्छे काम भी करता है, तो इससे आप दूसरों की भी मदद करोगे, आपके लिए भी अच्छा है। इसलिए प्रकृति की शरण में जरूर जाइए। देखिए पीछे इसमें कितने सारे पेड़ हैं। और आपके घर में अगर कोई पेट है, अगर कोई बर्ड है पेट में, अगर वो उड़ नहीं पाती है तो उसकी मजबूरी है, तब तो उसको पिंजरे में रखिए। बट अगर वो उड़ लेती है ठीक से तो उसको पिंजरे में मत रखिए, उसको खुला रखिए। वो मर्जी आए, उसकी मर्जी आए तो वो घर में रहे, नहीं मर्जी आए तो वो उड़ के कहीं जाए। उसको अपने घर में उसको उसको कैद करके मत रखिए। ये भी एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पे कि अगर आपके घर में कोई बर्ड पिंजरे में कैद है, उड़ नहीं सकती, उसकी प्रॉब्लम है, तो रखिए पिंजरे में, अदरवाइज उसको खुला छोड़िए। और कोई मैसेज आपकी तरफ जरूर आ रहा है प्रकृति का, कोई इनविटेशन जरूर आ रहा है। वो ऐसे ही आएगा किसी प्रकृति किसी नेचुरल प्लेस में जहाँ पे कुदरत बहुत खूबसूरत हो, कुदरत की खूबसूरती महसूस हो रही हो। यहाँ मैन मेड थिंग्स नहीं, नेचुरल थिंग्स ज़्यादा हो, नेचर ही हो। ऐसी जगह पे जब जाएंगे वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिलेगा, कोई ना कोई, या हो सकता है आइडिया मिल जाए या कोई पर्सन मिल जाए जो आपसे कहे कि भाई मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो और तुम्हें वो स्किल मैं देख रहा हूँ जो जो स्किल मुझे चाहिए। या कोई वीमेन मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मैन ही मिले, लेकिन वो फेमिनिन एनर्जी हो। भले ही अगर वो मेल बॉडी में होगा तब भी उसमें फेमिनिन एनर्जी होगी, मतलब वो ज़्यादा काइंड होगा और दूसरों की मदद करने वाला वो पर्सन होगा। अगर वीमेन होगी तब भी वो ऐसी होगी। वीमेन का बहुत सही वीमेन आपको मिल रही है। और अगर वो मेल बॉडी में है तब भी वो बहुत काइंड है, जो आपकी सच में हेल्प करेगा। अगर आप किसी की हेल्प चाहते हो तो इस तरह से प्राकृतिक जगह पे जाना शुरू करिए और देखिए यूनिवर्स के मैसेज देखिए के बाद जस्टिस। यूनिवर्स ये कह रहा है कि तुम निकलो घर के बाहर। आप जहाँ जिस जगह रह रहे हो ना, वहाँ की ऑरा आपको डिस्टर्ब कर रही है, उस घर की ऑरा आपको डिस्टर्ब कर रही है। आप लाख वहाँ हीलिंग कर लो। मुझे लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर जो, माफ़ कीजिएगा मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन सबके आपके अपने अपने थॉट्स होते हैं। थॉट्स की एनर्जी होती है ना, वो हम देख नहीं सकते बट वहाँ होती है। हर किसी के अपने अपने थॉट हैं। तो हो सकता है आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनके थॉट काफ़ी निगेटिव हों या काफ़ी एग्रेसिव हों, तो जो नेगेटिव थॉट हैं आपके आसपास वो आपके एनवायरनमेंट में फैले हुए हैं, वो आपको भी नेगेटिव करते हैं, उनकी वजह से आप भी नेगेटिव हो जाते हो। इसलिए डिवाइन ये कह रहे हैं कि बाहर निकलो, प्रकृति की शरण में आओ, वहाँ आपकी हीलिंग होगी, वहाँ आपको गाइडेंस मिलेगा। तो वो ऊर्जा लेकर जब आप घर पे जाओगे तब वहाँ की निगेटिविटी को आप खत्म कर पाओगे। आपके अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए कि वहाँ की नेगेटिविटी को खत्म कर पाओ। वो जो विचारों में ऊर्जा है, जिस हर
फैमिली को हम सारी बातें जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति एक एक मिनट में हज़ार हज़ार लाखों लाखों बातें सोच लेता है, और वो सारे थॉट्स एनर्जी होते हैं। तो वो सारे हर व्यक्ति अपने थॉट नहीं बता देगा, ना आप जान पाओगे, इतने सारे थॉट किसी के हम जान भी नहीं सकते। और वो एनर्जी कंटिन्यू फैला रहे हैं, फ्रिक्वेंसी कंटिन्यू वो आ रही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी को क्लीन करके अपने घर में जाएंगे तो काम पीस की एनर्जी आप स्प्रेड कर पाएंगे। और पूजा पाठ जप वगैरह तो आपको करने ही होंगे। ये यहाँ से आपको मैसेज, आपको जस्टिस मिल रही है, यानी आपने संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। मुझे यहाँ पे देखिए, एक तो पहले ये कार्ड आया प्रॉस्पेरिटी का, सेकंड कार्ड जस्टिस का। आपका मनी लॉस अगर हुआ था, कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो आपको लग रहा था कि वापस नहीं आएगा, तो वो वहाँ जस्टिस मिलेगा। जिन लोगों ने आपका पैसा हड़पा था उनके लॉस होंगे, वो खुद पैसे देंगे। वो खुद अगर, या तो वो खुद आके देंगे, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे और उनका वहाँ से आपका पैसा वसूल होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा जस्टिस मुझे आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए आता हुआ दिख रहा है। मुझे धन के लिए यहाँ मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। स्पेशल मतलब बहुत जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है पैसे के लिए है। आप लोग अगर स्ट्रगल कर रहे हो, आप अगर कोई कंपटीशन क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़रूर ज़रूर यहाँ पे आपको कामयाबी मिल रही है। और आपके साथ इनजस्टिस हुई है और करियर में ज़्यादा हुई है। अब ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग कह रही है, ये वीडियो कह रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस आपकी ऑफिशियल लाइफ में ज़्यादा हुई है। वहाँ लोगों ने आपको ज़्यादा सताया। ऑफिशियल लाइफ का मतलब जहाँ जहाँ पैसे की बात आई, ऑफिशियल लाइफ वहीं से हम अर्निंग करते हैं। और घर में भी जो जिन लोगों से पैसे का लेन देन हुआ, वहाँ आपको चीटिंग मिली। तो जहाँ घर हो या बाहर, हर जगह जहाँ पे पैसे का लेन देन हुआ वहीं आपको चीटिंग मिल गई। तो उसी के लिए यहाँ जस्टिस मिलेगी। जिसने आपके पैसे के लिए चीट किया है, अब उसको भुगतान करना पड़ेगा और आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। आप ग्रोथ करोगे, उन लोगों के लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस शुरू होंगे। इतने सारे लॉस कहलाए हैं डिवाइन ने, तो उनके लॉस की कोई गिनती नहीं है। सूद समय देती है ना प्रकृति, तो प्रकृति कह रही है बेटा परेशान नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस तुम ऑरा चेंज करो। आपकी ऑरा की क्लीनिंग ज़रूरी है यहाँ पे। ऑरा की क्लीनिंग होगी जब, पता है, जब हम ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें बड़ा सुकून मिल रहा होता है, तो वहाँ पर हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो पाते हैं। जब थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं, मान लो मैं बहुत तेज़ गर्मी लग रही है और हम सडन किसी पार्क में चले जाएं और वहाँ हवा ठंडी चल रही है, तो वो जो महसूस करते हैं उस टाइम पे, हम वो ठंडी हवा महसूस कर रहे होते हैं कि देखो अभी कितनी गर्मी थी, अब कितनी यहाँ पे कितनी ठंडक है, वो हम महसूस कर रहे होते हैं। तो वो जो ठंडक हम महसूस कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, जो हम घर से आए थे, जो एकदम बहुत हॉट एरिया से आए थे, वहाँ पे हमारे थॉट क्या थे, कितनी गर्मी है, कितना है, और स्ट्रेस हमारे मन में जो जॉब का, बिजनेस का और दुनिया भर के जो स्ट्रेस थे, वो भी थॉट में थे, अपने अपने माइंड में थे। लेकिन जब हम उस जगह बैठे जाके, जहाँ पे ठंडी हवा आ रही थी, तो वो थॉट वहाँ ब्रेक हुए और दूसरे थॉट क्या क्रिएट हुए कि यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ठंडक है। तो वो जो अच्छा लग रहा है ना, वो सुकून जो मिल रहा है, वो सुकून फिर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करेगा। यानी अभी जो निगेटिव थॉट भरे हुए थे, जो इरिटेशन भरा हुआ था, वो हटेगा, तो पॉजिटिव थॉट्स को जगह मिलेगी। और जब पॉजिटिव थॉट इंक्रीज होंगे तो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव पावर, पॉजिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और जब पॉजिटिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तब आप निगेटिव जगह पे जाके भी वहाँ के लोगों को, वहाँ की एनर्जी को पॉजिटिव कर पाओगे। इसलिए एक तरह से कहते हैं ना कि यहाँ से एक जगह से पानी भर के दूसरी जगह उड़ेल देना, दूसरी जगह साफ़ करना है ना। अगर हमें कहीं गंदगी साफ़ करनी है, तो एक जगह से पानी लिया, दूसरी जगह उड़ेल दिया। तो कुछ ऐसा ही आपसे कहा जा रहा है कि प्रकृति कह रही है कि मेरी शरण में आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हील करूँगी, तुम्हारे सारे दुख दर्द मैं दूर करूँगी, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी धन की समस्याएं का अंत मैं करूँगी, तुम्हें धनवान मुझे बनाना है, तुम्हें जस्टिस मैं दूंगी, लेकिन मेरी शरण में आओ। यानी सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि आपके रूट चक्र को यहाँ हील किया जा रहा है। रूट चक्र की हीलिंग ऐसी प्रकृति की शरण में है। प्रकृति, अगर आप लॉन में जाते हैं, आप पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे बिना चप्पल के, बिना कुछ पैरों में बिना कुछ पहने थोड़ी देर चलते रहिए। हरी घास, हरी घास प्रॉस्पेरिटी का संकेत है, धन का संकेत होती है। उस पर आप अगर बिना चप्पल के चलेंगे, बिना पैरों में कुछ पहने चलेंगे, तो चप्पल एक तरह से रूट चक्र को ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सबसे नीचे वही चक्र है। तो ग्रीन पे और बिना चप्पल के आप चलेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी का कनेक्शन बनेगा। ग्रीन कलर प्रॉस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है और रूट चक्र से प्रॉस्पेरिटी आती है, तो वो कनेक्शन बनेगा। वहाँ से आपका चक्र हील होगा। वहाँ से मैं आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे कॉम्बिनेशन बन जाएगा। देखिए, एनर्जी हमें दिखती नहीं है, बट होती हैं। हम सोच रहे हैं वो एनर्जी है। हम अगर किसी के पहने हुए कपड़े पहनते हैं, तो उन कपड़ों में उसकी एनर्जी है, और हम पहन लेते हैं तो हमारी ऑरा को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन ये चीज़ हर किसी को समझ नहीं आती। ये एनर्जी हर कोई पिक नहीं कर पाता। जो एनर्जी कॉन्शियस होते हैं, स्पेशली जो साइकिक होते हैं, जो टैरट होते हैं, वो पिक करते हैं कि
भाई यहाँ कैसी एनर्जी है, और कहीं जाके सुकून मिल रहा है और कहीं जाके बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा ख़राब लग रहा है, तो क्या है वो वहाँ की एनर्जी तो है। तो आपके लिए आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने का तरीका यही है, आपके रूट चक्र की हीलिंग, मनी ब्लॉकेज हीलिंग यही है कि आप प्रकृति की शरण में जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रकृति की शरण में रहें। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप 24 घंटे में आप कितनी देर रह सकते हो, कुछ टाइम ही निकाल सकते हो। तो जितना आप टाइम निकाल सकते हैं कोशिश कीजिए, पर डे निकालिए। जहाँ आपको अच्छा लगता है, जिस पार्क में अच्छा लगता है, वहाँ चुपचाप शांति से अकेले में बैठिए, किसी और के साथ नहीं, सिर्फ आप और प्रकृति, आप और प्रकृति सत्ता, आप और धरती माता, बस ऐसे बैठिए। वहाँ आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। आपकी ज़िंदगी, मतलब वहाँ आपको ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो आपकी समस्याओं के समाधान देंगे। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि एक अदृश्य गुरु, एक अदृश्य माँ जिसकी गोद में आप सिर रख के बैठ पाओगे, तो वहाँ सुकून मिलेगा और वो आपके सिर पे हाथ चला कहेगी, बच्चा परेशान ना हो, तेरी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, मैं करूँगी तेरी समस्याओं का समाधान, तुझे ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना है। ये सब वहाँ आपको मिलेगा जब आप प्रकृति की शरण में बैठेंगे। तो ये आज मुझे यही मैसेज मिले हैं। एक बार मैं बॉटम ऑफ द डेक और एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉटम ऑफ फाइनल मैसेज देखिए, फाइनल मैसेज क्या है। फाइनल मैसेज यही है कि आपको वही, कि जो मोह है आपके फैमिली में, जो आपका जो चीज़ों से मोह है और लोगों से यानी परिवार के रिश्तों से जो मोह है, उसको थोड़ा साइड करके, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप सबकी ज़रूरतें पूरी करने में लगे हुए हो, और ये दुनिया कभी किसी से खुश नहीं होने वाली। ये दुनिया भगवान से खुश नहीं हुई तो क्या हमसे खुश हो जाएगी? दुनिया में हमारे अपने रिश्ते भी आते हैं, ये हमारे रिश्ते भी भगवान से खुश नहीं हैं। हम दुनिया को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारे अपने रिश्ते भी भगवान से खुश नहीं होते हैं। जब वो भगवान से खुश नहीं तो हमसे खुश हो जाएंगे क्या? तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलिए। आप अपना कर्तव्य निभाइए कि भाई तुम्हें खुश होना है या नहीं होना है, मेरी जितनी क्षमता है उतना मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उतना करके उसके बाद वक्त अपने लिए निकालिए। क्योंकि ये जो बॉटम ऑफ द डेक है यही कर रहा है, दो स्वॉर्ड ली हुई है कि दोनों तरफ, यानी मोह, सारा अटैचमेंट छोड़ के, यहाँ पे कर्तव्य छोड़ने को नहीं कहा जा रहा है, कोई कर्म छोड़ना नहीं है, सारे अटैचमेंट छोड़ के, मोह छोड़ के, और अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए बैठना सिर्फ। और ये इसने पट्टी बांधी हुई है, मतलब प्रकृति को, अंदर से प्रकृति को ही फील करना, प्रकृति को अपने अंदर उतारना, प्रकृति की हीलिंग, धरती माँ की हीलिंग अपने अंदर उतारना, ना कि आसपास की इरिटेशन वाली बातें सुनना, आसपास के इरिटेशन वाले विजन देखना। इन सारी चीज़ों से हट के जो प्राकृतिक हीलिंग मिल रही है उसको अपने दिल में उतारना। वो जब उतारेंगे ना, तो जो एनर्जीज आपके आसपास आपको डिस्टर्ब करती हैं, मैंने भी बोला था कि जिस जगह आप रह रहे हैं वहाँ पे सबके थॉट अलग अलग हैं। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी है कि नेगेटिव थॉट हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो जब आप ऐसी जगह पे जाओगे ना, तो आप क्या कर रहे हो? आंखों में पट्टी बांध रहे हो, दोनों हाथों में स्वॉर्ड ले रहे हो, यानी हर निगेटिविटी को साइड कर रहे हो, हर निगेटिविटी को आप काट पा रहे हो। जो और वाइट ड्रेस है, पीस ला पा रहे हो, वाइट ही स्ट्रिप बांधी हुई है, और पीस है, और साथ में एक्टिव भी हो कि मेरी पीस को कोई डिस्टर्ब करना नहीं पाएगा, मेरी पीस को डिस्टर्ब करेगा तो पनिशमेंट मिलेगा उसको। ऐसी एनर्जी में आप आओगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे, स्ट्रेंथ आपके अंदर, आपको आइडियाज़ आएंगे, आपकी स्किल डेवलप होगी। बहुत बड़ी हीलिंग आ रही है, ऐसी हीलिंग आ रही है जिससे आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ग्रोथ हो रही हैं। आप भक्ति के पाथ पे भी आगे बढ़ पाओगे। भक्ति के पाथ का मीनिंग ये है कि आप ज़्यादा पॉजिटिव हो पाओगे, और लोग आपको आसानी से डिमोरलाइज नहीं कर पाएंगे, लोग आसानी से आपको मिसगाइड नहीं कर पाएंगे, आपके हार्ट चक्र को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे, आपको दर्द नहीं दे पाएंगे आसानी से, आपको आसानी से स्ट्रेस में नहीं डाल पाएंगे, जब आप प्रकृति की शरण में जा रहे हो। और जब एक व्यक्ति को स्ट्रेस में ना डाला जा सके, तो फिर उसे हराया जाना इम्पॉसिबल हो जाता है। जो व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहे, समझ लो उसी दिन उसकी जीत निश्चित हो गई है। तो आपकी जीत निश्चित कर दी गई, इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप प्रकृति की शरण में जाइए। तो यहाँ से जो आपको मैसेज दिया गया है, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो और ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ।
अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1 1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।